आज का हमारा सब्जेक्ट है मन क्या है। इनके पहले वीडियो में हमने देखा आत्मा क्या है। जो मैं हूं का अनुभव, एक स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या, एक सरल शब्द में समझूती। मैं हूं, जो अनुभव है उनका नाश कभी नहीं होता। मैं हूं का नाश कभी नहीं होता। ये अनुभव है, मैं हूं, अपने आप का अनुभव। तो जो आत्मा शुद्ध होते हुए भी आत्मा ऐसा क्यों दिखता है, हमें अलग अलग वस्तु क्यों दिख रही है, तो वहां मन उत्पन्न होता है। एक आईना है, एक ऐसी रचना समझे आप। मन, कोई भी विचार उत्पन्न हो, मन उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी व्याख्या है उनकी। कोई भी विचार, मैं शरीर हूं, ऐसा विचार आया, ऐसा अनुभव आया, मन उत्पन्न हो गया। अब मन का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही मुख्य है। आज हमें जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल के रूप में बीच में आ रहा है हमारे और परमात्मा के बीच, वो मन है। मन गाढ़ा हो गया है। मन को हम चित्त कहे, बुद्धि कहे, कुछ भी कह सकते हैं। मन स्थूल हो सकता है, मन सूक्ष्म हो सकता है, मन धीरे धीरे चेतस हो सकता है। इनके पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि जो सक्रिय चित्त है, दूसरा सुषुप्त चित्त है और तीसरा दिव्य चित्त निर्माण है। तो ये मन है वो गाढ़ा हो सकता है, इतना बेचैन करने वाला हो सकता है। यही मन धीरे धीरे मुक्त कराने वाला हो सकता है। भगवान ने भी कहा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षः। मन को जान ले, मन में क्या है। ये रचना है। मन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से अंग है मन में। सबसे पहली बात है, मन में वृत्तियां उत्पन्न होती है। ये वृत्ति क्या है? वृत्ति एक प्रकार से वर्गीकृत है। विचारों का वर्गीकृत कर दे तो वृत्ति हो जाएगी। विचार और वृत्ति दोनों को समझना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति को आपने देखा, या देखने की वृत्ति उत्पन्न हो, देखने की क्षमता उसे वृत्ति कहते हैं। अब आपने उसे देखा तो उसे देखते ही आपको ये विचार आया कि ये व्यक्ति का नाम भरत है। तो ये जो भरत नाम है, ऐसा जो विचार आया, वो विचार है, सोच है, जो मन में उत्पन्न हुआ कि ये भरत है, ये विचार है। वृत्ति क्या है? वृत्ति है देखने की वृत्ति, समझे। फिर उस व्यक्ति पर हमें क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? कि भूतकाल में उसने हमारे साथ गफला किया था। हम जब उनके साथ काम करते रहे थे तब उसने क्या किया? ज्यादा ले लिया, मुझे कम दिया। द्वेष उत्पन्न हुआ। द्वेष वृत्ति है। और क्या क्या गफला हुआ था, क्या क्या उसने किया था, मेरे पास से ज्यादा ले लिया था, ये जो सोच है वो विचार है। अब देखो वृत्ति कितने प्रकार की है। मन तो समझ लिया, मन एक वेव्स है, आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म है, मैं हूं, केवल मैं हूं, आत्मा है। लेकिन जैसे ही वो इस जगत में भवाटवी में गिरता है, बाहर आता है, प्रकट होता है, वो मन बन जाता है, चित्त बन जाता है। उनमें अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये जब मन हो गया तब कितने प्रकार के मन में एलिमेंट्स है, कितने प्रकार के अंग है। तो सबसे पहला है प्रमाण। अब देखिए प्रमाण क्या है। आंखों से हम जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, चखते हैं,
टेस्टिंग, हियरिंग, सीइंग। तो जो जो शब्द स्पर्श जो आज हमारे आसपास, देखो आपने वृक्ष को देखा, हाँ देखा, आपने इस कुर्सी को देखा, हाँ देखा, आप मेरा ये सुन रहे हैं, तो कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। तो ये जो देखना, सुनना, ये सब जो है, सोचना, देखो मन की भी एक वृत्ति है, सोचना, केवल सोचना। तो ये जो सब है वो प्रमाण हो गया। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब इंद्रिय द्वारा, जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम जो जो कर रहे हैं वो एक प्रमाण है, वो एक वृत्ति हो गई। अब एक बात हो गई कि मन में सबसे पहले जो संवेदनाएं आती है, हम ये भी कह सकते हैं कि संवेदना वाली बात हो गई कि जो बाहर से हमें मिल रहा है, इनपुट कह सकते हैं हम कंप्यूटर की भाषा में, जो प्रथम इनपुट हो रहा है। बच्चा जैसे आंख खोले वो अपनी माँ को देखता है, ये मन का पहला भाग हो गया। आत्मा उनसे जुड़ा, उस इंद्रिय के साथ जुड़ा, उस शरीर के साथ जुड़ा, उसने देखा कि यहाँ ये है, ये व्यक्ति है, मैंने उसे देखा। तो ये एक बात, केवल देखना, केवल सुनना, केवल सोचना, या कोई भाव नहीं, देखो एक वृत्ति, देखना, सुनना, ये एक वृत्ति हो गई। अब दूसरी बात है, केवल देखना, सुनना, ये इतनी वृत्ति नहीं है। अब क्या होता है, केवल सोचना भी नहीं है, उनके अनुसार भाव प्रकट होते हैं। तो ये दूसरी वृत्ति हो गई, भावनात्मक वृत्ति। पहली वृत्ति क्या है, देखने वाले, प्रमाणभूत वृत्ति, जो देखती है, सुनती है, संवेदनात्मक वृत्ति, जो संवेदनाएं हमारे मन में आ रही है, वो वृत्ति। अब दूसरी वृत्ति है भावनात्मक वृत्ति, भावनाएं उत्पन्न होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कौन कौन सी वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, वो सब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब इसमें है। निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण। आत्मज्ञान का मतलब ये है कि अपने आप का निरीक्षण करना, अंधेरे में नहीं चलना। अपने आप का निरीक्षण करेंगे तो धीरे धीरे जो आत्मा को प्राप्त करने जाएगा, उनके दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। यही फंडा है और यही मैजिक है। तो क्या हो गया, भावनात्मक वृत्ति। भावनात्मक वृत्ति में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारी वृत्ति आती है। दुख की वृत्ति, अरे देखा, अरे ऐसा ही मेरा बेटा था पहले जो चला गया, अरे ये मुझे धन नहीं मिला, मुझे ये पैसा, ये कार मेरे पास होनी चाहिए थी, इनके पास है, दुख हुआ, हर्ष हुआ, वाह मुझे मिल गया, अव्वल नंबर में पास हो गया मैं, आज देखो मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ा हुआ है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इलेक्शन में जीत गया हूँ। ये भी हो सकता है, कोई भी खुशी हो, सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति, हताश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत हमारे रिलेटिव्स हमें समझाते हैं, नज़दीक के रिश्तेदार, कि भाई तुम समझो समझो समझो, नहीं समझना, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मर मिट गया मेरा, अब तो सब कुछ चला गया, हे प्रभु अब क्या होगा। हताश हो गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, हताशा हो गई, द्वेष, अत्यंत घृणा होने लगी, साला मुझे ऐसा करने, मुझे पता है वो ऐसा ही करने वाला था मेरे साथ, वो बुरा करने वाला था, बुरा करने वाली थी, अब मुझे पता चल गया कि वो यो ऐसा क्यों कर रही थी मेरे साथ, ऐसा मीठा मीठा क्यों बोल रही थी, वो बहुत भीतर से कपटी है, भीतर से वो वास्तव में जो दिख रही है ऐसी नहीं है, मुझे धोखा देने के लिए आई थी, अब मुझे पता चल गया है। द्वेष, इस द्वेष होता है। फिर होता है प्रेम, प्रेम होता है।
निश्चल, एकदम निश्चल प्रेम, अत्यंत शुद्ध प्रेम, बहुत सुंदर शुद्ध प्रेम। किसी भी चीज को पाने की इच्छा ना हो और कोई व्यक्ति के साथ आपका संबंध बने तो समझना ये प्रेम है, निश्चल प्रेम, विशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम है ये। वासना बहुत कम है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा ना वासना कम होती जाएगी। शुरुआत में वासना होती है, सजातीय विजातीय जब मिलते हैं स्त्री और पुरुष तो शुरुआत में वासना होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती है। अगर शुद्ध प्रेम है तो वासना शून्य हो जाएगी, क्योंकि वासना भी एक कामना है कि इसके शरीर को भुगतने से मुझे विषय का आनंद मिलेगा। वो उस शरीर को देखता है, उनकी आत्मा को नहीं, उनके अस्तित्व को नहीं। आत्मा को मतलब अस्तित्व को नहीं देखेगा, उनके शरीर को देखेगा। तो प्रेम, दया, करुणा, आप देखें वृत्ति भी अनेक प्रकार की होती है। भावनात्मक वृत्ति में भी बहुत सारी वृत्तियाँ होती है। अलग अलग वृत्ति को पहचाने आप नाम दे सकते हैं, अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्से की वृत्ति, ईर्ष्या आ गया, ईर्ष्या की वृत्ति, लोभ मन में प्रकट हो गया, लोभ की वृत्ति, अब मेरा क्या होगा, भय की वृत्ति, शंका उत्पन्न होने लगी, शंकाशील वृत्ति, कोई भी वृत्ति ले, कोई भी वृत्ति ले मन में प्रकट हो गई तो दो बात समझ ली। एक जो है वो है प्रमाणगत, मतलब संवेदनात्मक वृत्ति, मतलब जो जो संवेदनाएं आती है फर्स्ट टाइम देखा, सुना, सोचा, फर्स्ट टाइम केवल सोचा, उनके बारे में कुछ गलत आदि ये बुरा है अच्छा है ऐसा कुछ नहीं, केवल सोचा, बस सोचा, देखा, सुना, तुरंत भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। और ये जो भावना है ना बहुत उलझा देती है, बहुत उलझा देती है। आजकल जो साधक कमेंट करते हैं उसे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने मन पर, अपने जीवन पर। ये भावना है ना, भावनाग्रस्त हो जाते हैं व्यक्ति। कोई भी भावना में अगर डूब जाए, लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका में इतना निमग्न हो गया, फिर वो भाग गई, लड़की चली गई, वो आधा पागल जैसा हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया। आधुनिक जमाने में हो सकता है, तुरंत समझ लेना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर आपने ये सैद्धांतिक ज्ञान पूरा पढ़ा है, वेदांत का, शास्त्र का, अगर आप ध्यान ज्ञान की साधना कर रहे हैं, तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो चली गई, ये जो वृत्ति उत्पन्न हुई, वो क्या था? वो केवल मन के स्तर पर उत्पन्न हुआ व्यवस्था, मोह उत्पन्न होता है। ये जो प्रेम है ना, प्रेम के साथ वासनाएं गिर जाती है ना, फिर इतना बखेड़ा उत्पन्न हो जाता है कि वो जम जाता है हम भीतर। एक और क्या होता है, एक और भीतर से वासना का उबाल आता है। युवा में बहुत होता है, जो युवा अवस्था है ना उसमें ये होता है, बहुत होता है। एक और भीतर से उबाल आ रहा है भुगतने का, विषय भुगतने का, और दूसरी ओर वो अच्छी लगने लगती है। ये सब जो है वो दोनों ओर से हो रहा है। प्रेम हो सकता है कि हम उनके साथ रहते हैं तो हमें प्रेम हो गया, लेकिन वासना भी है। दोनों मिलके इतना बखेड़ा खड़ा कर देता है ये सब कि फिर व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि उनमें ही रहने लगता है। आजकल आप देखें, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाते हैं उनके कहने पर। ये सब होता है समाज में। तो ये वृत्ति है, भावनात्मक वृत्ति कितनी इफेक्टिव रूप में हम पर गिर गई है, उन पर जीव भाव का आधार है। हिंसा हो सकता है, हिंसा, व्यक्ति हिंसा कर दे, किसी को मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि उसे लगने लगे उनका स्वार्थ परिपूर्ण। देखो, स्वार्थ से हिंसा दो प्रकार से होती है, एक स्वार्थ से, एक अहंकार से। स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंसा होती है। कोई चोर लुटेरा आ गया घर में, वो मार देता है। क्यों? उनको स्वार्थ है कि मुझे इनके पास से धन ले लेना है,
तो व्यक्ति अहंकार से हिंसा कर देता है कि भाई तुमने ये कर दिया, तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। मेरा उनका अहंकार खंडित हुआ, उसने हिंसा कर दी। कोई व्यक्ति प्रतिशोध की भावना में हिंसा कर देता है, उसे मार देता है, तो हिंसा हो। भावना बहुत है, बहुत विशाल सब्जेक्ट है ये भावना। उस भावना पर कैसे नियंत्रण करें, उस भावना में भी अच्छी होती है, बुरी होती है। पतंजलि मुनि ने भी कहा है कि ये वृत्ति सारी है ना, उसे आप सभी वृत्तियों को गलत मत समझे। ये वृत्ति ऐसी हो सकती है कि जो ब्रह्म भाव में ला दे, ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है। क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है वृत्तियाँ पंचतय, क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो आत्मा से मन बन गया, मन में क्या हो गई, संवेदनाएं, संवेदनात्मक वृत्ति। दूसरी वृत्ति है भावनात्मक वृत्ति। अब तीसरी वृत्ति है निश्चयात्मक वृत्ति। निश्चय हो गया कि मुझे ये ही करना है, यह मेरे लिए सच है। विवेक ज्ञान उसे कहते हैं। अगर एक बार निश्चयात्मक वृत्ति इतनी बढ़ गई तो व्यक्ति सुधरने लगता है, व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल में कर सकता है, अपना आपा खो नहीं बैठता। जब भी वो कार्य करता है तब अब संभल जाता है, बुरा काम करने जाता है तो वो संभल जाता है, तुरंत संभल जाता है। निश्चयात्मक वृत्ति, उसे बुद्धि कहते हैं। उनके बारे में भी समझेंगे, बुद्धि के बारे में, भावना के बारे में भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन आज मोटा मोटा समझ लेते हैं मन में क्या है, वृत्ति क्या है। तो कौन कौन सी वृत्ति हो गई? पहली जो वृत्ति है संवेदनात्मक वृत्ति, मतलब संवेदनाएं आती है। दूसरी भावनात्मक, तीसरी निश्चयात्मक वृत्ति। अब स्मृति है, वो भी वृत्ति है। देखो पतंजलि योग शास्त्र में ऋषि पतंजलि ने कितनी बारीकी से ये सब देखा कि स्मृति जो है वो भी एक वृत्ति है। क्यों? क्योंकि स्मृति भी आत्मा से हमें अलग कर देती है। व्यक्ति स्मृति में है, जो जो हम देखा सुना अनेक जन्म से, जो जो हमने भुगता, वो सब इसमें है। बड़ी डेटा बैंक है ये स्मृति। स्मृति वृत्ति है। अवचेतन माइंड, आज की भाषा में हम उसे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे, उसमें वृत्ति है, सॉरी स्मृति है। इस स्मृति में क्या कुछ नहीं है। जैसे संवेदनात्मक भावनात्मक जो जो बातें घट रही है वो स्मृति पर आधारित है। क्योंकि जो चीज हमने पहले देखी ही नहीं, उनके बारे में हम क्रोध कैसे करेंगे, उनके बारे में प्रेम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कर पाएंगे। हमने देखा, देखने के बाद तुरंत स्मृति के साथ उनका कंपैरिजन होता है। एक लड़की खड़ी है और एक गाय खड़ी है, दोनों खड़ा है, तो लड़की और गाय दोनों में डिफरेंस कौन कर रहा है? स्मृति। स्मृति के माध्यम से हम देख पाते हैं कि भाई ऐसी यह आकार है, लड़की का है और ये गाय का है। दोनों में डिफरेंस आ जाता है तुरंत, उनके अनुसार भावनाएं प्रकट होती है। तो ये जो स्मृति है वही डेटा बैंक है। उन्हें बहुत ज्यादा मत छेड़ना। देखो यहां सबसे पहले यही बात बार बार बताई जाती है कि स्मृति को ज्यादा मत छेड़े, उनसे तुरंत ऊपर उठ जाए। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? अवचेतन माइंड को छेड़ रहे हैं। आप अपने अवचेतन माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करें, इस तरह व्यक्ति पागल जैसा हो जाएगा। आप देखिए एस्ट्रल ट्रैवलिंग, आंखें बंद करें, फिर धीरे 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 हिप्नोटिज्म के माध्यम से उस व्यक्ति को अपने अवचेतन माइंड में लाया जाता है। फिर व्यक्ति पुरानी स्मृति उनमें जागृत हो जाती है। अब देखिए वर्तमान स्मृति से भी हम इतना तंग आ गए हैं भावना से, तो पुरानी स्मृति जाग गई तो क्या होगा? पुराने समय में हमने जो जो कर्म किए थे वो आज याद आ गए तो फिर वो नहीं जाएंगे, ग्लानि होती रहेगी। एक व्यक्ति ने अगर कह दिया, एक साधु ने कह दिया आपके घर आके, आपको आपके करीब आके कह दिया भाई तुमने इनके पहले जन्म में
बहुत सारे बलात्कार किए थे, बहुत सारे खून किए थे, तो हमारा जीवन जो है ना वो बोझिल हो जाएगा, हम जीने लायक नहीं रहेंगे। फिर वो सब याद आता रहेगा। जैसे आंखें बंद करे चीखें याद आएगी, हमने किसी को मारा है उनकी चीखें, कोई लड़कियों की चीखें, इतना सारा हमारे मन में याद आएगा। और वो इतना याद आएगा, फिर हो सकता है हम वैसे भी हो जाए। स्मृति को स्मृति रहने दे, बहुत अच्छी बात है, उसे बाहर मत निकलने दे। हाँ, एक बात है, अच्छे अच्छे विचार, ज्ञान की, ध्यान की वृत्तियों को बढ़ाते जाए तो अपने आप स्मृति में से ये सब बाहर आएगा। लेकिन वहां न जाना, वहां व्यक्ति उलझ जाएगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा, वहां जोखिम है। दृष्टाभाव में रहना है हमें, उनसे एक कदम ऊपर चला जाना है। सुप्रीम माइंड उसे कहते हैं, चेतस माइंड उसे कहते हैं। ये लोग जो है ना, आज का विज्ञान भी ये कहता है कि उनके ऊपर मास्टर माइंड है, उनकी प्रोग्रामिंग करे। ये सब जो है ना सर्कस आज चल रहा है, बात है, करे। जिसको कुछ प्राप्त करना है वो यूनिवर्स से, कि भाई मुझे ये धन प्राप्त करना है, तो मैं बार बार बोलता रहूं कि मुझे धन मिले, धन मिले, धन मिले, तो धन मिल जाएगा। लेकिन व्यक्ति उनमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक बार वो उस अवचेतन माइंड में चला गया, हो सकता है कोई ऐसी सोच बाहर आ जाए, फिर वो उसे कंट्रोल ही न कर पाए। अवचेतन माइंड में जोखिम है। निश्चयात्मक बुद्धि कमजोर हो गई तो भावना पकड़ लेती है। अब देखो उनके दोनों जो है ना, भावनात्मक और निश्चयात्मक, ये दोनों आपस में टकराते हैं। दिमाग हमारा है, जो बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है, वो कमजोर हो गई कि भावना हम पर हावी हो गई, तो स्मृति हो गई। अब देखें, इनके बाद वाले जो वृत्ति है ना, वो कितनी नवीन है। आपको ये लगेगा कि भाई ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसी वृत्ति। हाँ, निंद्रा एक वृत्ति है, निंद्रा। अब देखो, लोग क्या कहते, हम क्या सोचते हैं कि भाई पानी में वेव्स उठा, उसे वृत्ति का है। सहज बात है, पानी है, इसमें वेव्स उठा, वृत्ति का है। तो हम जब सोचते हैं तब वृत्ति उत्पन्न होती है। निंद्रा कैसे वृत्ति हो गई? यहां वृत्ति की व्याख्या क्या है, यहां मन की व्याख्या क्या है? जैसे ही हम चित्त से, आत्मा में से अलग हो गए, वृत्ति हो गई, इतनी सी बात है। व्याख्या बहुत सामान्य है। आत्मा से अलग कर देने वाली वृत्ति। तो नींद भी हमें आत्मा से अलग कर देते हैं। कुछ नहीं करना, फिर भी एक अज्ञान में रहना वृत्ति है, उसे निंद्रा कहते हैं। कुछ भी नहीं करना, फिर भी अज्ञान में रहना। और निंद्रा केवल रात में नहीं आती, आप समझे, ये बहुत गहन बात है। हम सो गए और निंद्रा आ गई, ऐसी बात नहीं है। दिन में भी निंद्रा आती है। कोई व्यक्ति अगर बैठा रहे, कुछ भी ना करे, अब देखो दोनों का कंपैरिजन करें। एक आत्मज्ञानी है जो ज्ञान की अवदशा में बैठा रहता है, और एक पागल आदमी है, वो भी बैठा रहता है। एक आलसी आदमी है, वो भी बैठा रहता है। तीन लोग बगल बगल में बैठे हैं, करीब करीब। एक आत्मज्ञानी बैठा है। अब तीनों को देखे कोई व्यक्ति ये कह देगा भी कि भाई ये तीन लोग समान हैं, लेकिन उनमें आसमान और जमीन का डिफरेंस है। ये जो पागल आदमी है उस नींद की वृत्ति में गिरा हुआ है, ये जो आलसी है वो तमोगुण की वृत्ति में गिरा हुआ है। उसे पता नहीं है, वो केवल अपनी इस वृत्ति में गिर गया है, न जानने की वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति वहां नहीं है। अपने आप को जानने की जो निरंतर वृत्ति होती है ब्रह्म की, जिस तरह से ग्लास में से आप पानी नीचे डाल रहे हैं, तो जिस तरह से पानी कांस्टेंट गिरता है, धीरे 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 धीरे, वैसे ये निष्पन्न होता रहता है। आत्मा रुक नहीं जाता, कहीं गड्ढे में गिर नहीं जाता। इसीलिए केवल बैठना और ज्ञान में बैठना, दोनों में बहुत भिन्नता है। वरना तो आप देखते कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है, मान लीजिए किसी को कोई काम ही नहीं है उनके पास, तो वो झूले में बैठता है, धीरे धीरे झूलता रहता है पूरे दिन। तो आप ये नहीं कह सकते वो ज्ञान की दशा में है।
केवल बैठना वो ज्ञान में हो सकता है, वो निद्रा हो सकती है। कुछ भी नहीं सोचे, व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ जाए, कुछ भी ना सोचे, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि वो साक्षी भाव में है, क्योंकि साक्षी भाव एक चेतना की वृत्ति, एक चित्त स्थिति है जहां निरंतर आनंद, निरंतर सत्य चित्त का जो अहोभाव है वो उनमें अनुभव में आएगा और वो उन सबसे इनसे ऊपर उठेगा। ये अनुभव की बात है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। जब जब आप ध्यान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस शास्त्रीय शाब्दिक ज्ञान को समझकर अगर आगे बढ़े हैं, जो आगे बढ़े उसको पता है। जिस तरह से आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, इतने आनंद में निमग्न हो जाते हैं और आप केवल बैठे रहते हैं। देखो, दोनों में एक डिफरेंस समझा देते हैं जल्दी जल्दी। कभी कभी क्या होता है कि आप सुबह का समय है और कहीं पर घूमने गए हैं, बाग में मान लीजिए या नदी किनारे आप बैठे, आपको एक आह्लादकता अनुभव में मन नहीं मन, आप मन से ऊपर जैसे शून्य का भाव है, फिर भी आनंद है और आप जिस तरह से आनंद के भाव में नाच रहे ऐसा लग रहा है। तब जब जागेंगे ना आप, देखो दोनों में डिफरेंस कैसे करें। जैसे ही आप उस स्थिति में जागेंगे तो आपका पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का, आप शरीर का बांध भूल गए ऐसा लगेगा। पूरे शरीर के जो प्रत्येक छिद्र है ना, वहाँ आपको आनंद महसूस होगा। हवा आएगी ना तो आपको प्रत्येक शरीर के छिद्र में से आनंद अनुभव में आएगा। और दूसरा जो है, जो निद्रा है, इसमें आलस्य आएगा। व्यक्ति इस तरह से हाथ ऊपर करके अंगड़ाई लेगा, इसे करके, समझ रहे हैं? वो उसे तमोगुण, सिर भारी हो गया, मुझे सो जाना है, इसे सो जाता है। दोनों में बहुत भेद है। पहला जो है समाधिस्थ, पूरी रात ऐसे रह सकते हैं हम। धीरे धीरे अगर वृत्तियों को समझे और उन पर काम करे, थोड़ा बहुत काम करने की आवश्यकता है, उन पर थोड़ा काम करेंगे तो उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो मन क्या है? जब आत्मा से अलग हो गया, मन की उसमें कितने प्रकार की वृत्ति है। एक वृत्ति जो है संवेदनात्मक वृत्ति, अलग अलग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन के विचार। दूसरा जो है भावनात्मक वृत्ति, सुख, दुख, असंतोष, हताशा, भय, चिंता, उद्वेग, आज के जमाने में डिप्रेशन। निश्चयात्मक वृत्ति, निश्चय हो गया मुझे यही करना है, उन पर कंट्रोल आ गया, निश्चयात। स्मृति, संग्रह के रूप में ये संग्रहित हो गया है हमारे भीतर। कुछ भी जो संवेदनाएं पहले भुगती थी, देखा था, सोचा था, वो सब इसमें संग्रहित है। अनेक जन्म का डेटा बैंक है, कर्माशय है। और जो पांचवी है, क्या है? इंद्रा। अगर इस पांचों को हूबहू समझ लिया, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इस पांचों को हूबहू समझ लिया तो ध्यान में रहना आसान हो जाएगा। फिर आपको एक जगह पर बैठकर ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा, आप चलते फिरते भी ध्यान कर पाएंगे। आपको क्या करना है? भावनात्मक वृत्ति जो जो उत्पन्न हो रही है उन पर देखना है। निश्चयात्मक वृत्ति से भावनात्मक वृत्ति को तोड़ देना है, बस इतना ही करना है। आपने देखा होगा जो गेम है, वीडियो गेम होती है, उसमें क्या होता है? जो हीरो है वो गन तान कर खड़ा है, सामने जैसे ही विलन दिखे ढुचू ढुचू मार देता है। तो यहाँ यही है, निश्चयात्मक बुद्धि भावनात्मक वृत्ति को दबा देती है और निश्चयात्मक वृत्ति जितनी 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 मजबूत होती जाती है, वो अपने आप को शांत करके आत्मा में लीन हो जाती है। या भावना में जो अक्लिष्ट भावना है प्रेम की, वो सब बढ़ती जाती है और धीरे धीरे मन को शांत करके आत्मा में लीन कर देती है। दो उपाय, एक साक्षी का उपाय है और एक प्रेम लक्षणा भक्ति का उपाय है। तो इस दोनों को आगे आगे समझेंगे, लेकिन फंडामेंटल सबसे पहले समझ में आ जाए तो धीरे धीरे ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा।